डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक हमारा है फॉर क्लास 6 बायोलॉजी पे टॉपिक है द हैबिटेट एंड एडाप्टेशन। ये चैप्टर नंबर 10 है, पेज नंबर है 120 है, पेज नंबर 120। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे द हैबिटेट एंड एडाप्टेशन में हमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें हम पढ़ेंगे हैबिटेट, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं इसमें, कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट, टाइप्स ऑफ हैबिटेट एंड एडाप्टेशन। डियर स्टूडेंट्स, पहले हम देखेंगे व्हाट इज हैबिटेट। हैबिटेट जो होता है हम डिफाइन ऐसे करेंगे। हैबिटेट इज अ नेचुरल सराउंडिंग्स और एन एरिया और एन एनवायरनमेंट वायर एन ऑर्गेनिज्म इज नॉर्मली फाउंड। हैबिट हम ऐसे कहेंगे, हैबिटेट वो जगह है, वो एक नेचुरल कुदरती जगह है, सराउंडिंग्स यहाँ कहेंगे एनवायरनमेंट या कोई माहौल जिस जगह पर एक ऑर्गेनिज्म नॉर्मली रहता है। और हैबिटेट जो होता है ये चीज़ें कौन कौन सी चीज़ें फराहम करता है एक ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रहने के लिए? फूड, शेल्टर, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस। अगर आप देखोगे फिश का जो हैबिटेट है दैट इज़ एक्वेटिक, वो पानी में रहता है। अगर कैमल का अगर हम हैबिटेट देखेंगे वो डेजर्ट में रहता है। पोलर बियर्स का अगर हम हैबिटेट देखेंगे वो पोलर रीजन सर्द इलाकों में रहता है। यहाँ याक वगैरह अगर आप देखेंगे या और कोई जानवर जो होता है जिसकी एडाप्टेशन अलग अलग एनवायरनमेंट में होते हैं। अगर हम देखेंगे कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो पहाड़ों पर रहते हैं, कून शेप्ड प्लांट्स होते हैं, इनका शेप और साइज कून शेप्ड, जिस तरह से साइकस है, दीदार है। यहाँ हम देखेंगे कैक्टस जो प्लांट होता है वो डेजर्ट में ग्रो करता है। ये हैबिटेट वो जगह है जहाँ पर लिविंग, हम कहेंगे वो जगह हैबिटेट उस जगह को कहते हैं जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है। हम देखेंगे इस हैबिटेट में अगर हम देखेंगे पहले जो हमारी जो अर्थ है, डियर स्टूडेंट आपको मालूम है अर्थ वो वाहिद प्लेनेट है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट होती है। और अर्थ इज अ होम ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अर्थ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स रहते हैं और एनिमल्स, वो चाहे हर्ब्स हो, श्रब्स हो, ट्रीज, टॉल ट्रीज हो। यहाँ कुछ एक्वेटिक प्लांट्स है, कुछ टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है, कुछ प्लांट्स डेजर्ट पे रहते हैं, डिफरेंट टाइप्स है। कुछ छोटे प्लांट्स हैं, कुछ बड़े प्लांट्स हैं। और लिविंग ऑर्गेनिज्म भी डिफरेंट, यहाँ हर्बीवर्स, कार्निवर्स, ओमनिवर्स हैं, स्कैवेंजर्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं। कुछ एनिमल्स ज़मीन पर रहते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, कुछ पानी में एक्वेटिक, कुछ ज़मीन पर भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, एम्फीबियंस कहते हैं जिसे क्रोकोडाइल है, ये दोनों जगह रहते हैं। और आप देखोगे हर जगह, ज़मीन के हर जगह अगर आप देखोगे हर इलाका जो ज़मीन के डिफरेंट पार्ट्स है, प्लेसेस है, वहाँ पर अलग अलग किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। अगर आप जाओगे पोलर रीजन्स में, वहाँ पर पोलर बियर वगैरह ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। अगर आप ग्रास लैंड में जाओगे वहाँ पर लायन, ज़ेब्रा, एलिफेंट होगा। या अगर आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जाओगे वहाँ पर सबसे ज़्यादा एनिमल्स पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऐसी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत से लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं। अगर आप डेजर्ट में जाओगे, किसी डेजर्ट इलाके में जाओगे, वहाँ पर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। अगर प्लांट्स की बात करें, कैक्टस, वहाँ पर वो प्लांट्स होते हैं जिनके पास लीव्स नहीं होते हैं। और वहाँ पर वो एनिमल्स रहते हैं जो रात के वक्त ज़्यादातर बाहर निकलते हैं। दिन में वो अपनी जगह पर जहाँ पर वो छुपे रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और रात के वक्त वो बाहर निकलते हैं। अलग अलग मुख्तलिफ किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। अगर आप देखोगे, अगर आप एग्जांपल लोगे, फॉर एग्जांपल डियर लिव अमंग द ट्रीज एंड बुश ऑफ द फॉरेस्ट। डियर क्योंकि वो घास खाती है, वो लिव घास, जहाँ पर ज़्यादा घास होगी, ट्रीज होंगे, बुश होंगे, वो उसी इलाके में ज़्यादा रहेंगे, उसी फॉरेस्ट के उसी हिस्से में। बर्ड्स अगर आप देखिए वो पेड़ों के ऊपर रहते हैं, नेस्ट्स वगैरह बनाते हैं। एंड स्नेक्स वो होल्स बनाते हैं, ज़मीन को खोते हैं, होल्स बनाते हैं। द एरिया वायर एन ऑर्गेनिज्म लिव बिकेम्स हैबिटेट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अगर आप देखो जिस ऑर्गेनिज्म जिस एरिया में रहता है वो इसका हैबिटेट बन जाता है। हमने पहले आपको कहा हैबिटेट पर क्या प्रोवाइड करता है? फूड, शेल्टर, फेवरेबल कंडीशंस। अगर आप देखोगे ग्रास लैंड, एग्जांपल है ग्रास लैंड,
forests, ponds, deserts, oceans are some of the habitats that living organisms live in. कुछ grasslands हैं, grassland habitats है, ये इनमें हवाई grassland में ज़्यादा grass होते हैं, इसमें zebra deer ज़्यादा पर पाए जाते हैं. अगर आप forest देखेंगे, forests में भी मोंकी पाया जाता है या birds पाया जाता है और elephant पाए जाते हैं. अलग अलग किस्म के जानवर पाए जाते हैं. पोंड्स में इसमें फिश, डेजर्ट्स में अलग अलग लिजर्ड्स होते हैं, स्नेक्स होते हैं, या ओशंस में डीप ओशन वेल होती है, वहाँ पर यहाँ शार्क्स होते हैं. अलग अलग टाइप से लिविंग ऑर्गेनिज्म. इसका मतलब है जो अलग अलग हिस्से हैं ये डिफरेंट हैबिटेट्स हैं, डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो सिलेक्शन ऑफ हैबिटेट होता है ये डिपेंड करता है 3 फैक्टर्स पर. एक होता है जोग्राफिकल फैक्टर्स, जोग्राफिकल फैक्टर्स जो होता है. दूसरा होता है क्लाइमेटिक फैक्टर. तीसरा होता है ह्यूमन एक्टिविटीज़. जोग्राफिकल भी प्लान्स हैं, माउंटेन्स हैं, डेजर्ट्स है, ये कौन सी जगह है. क्लाइमेटिक फैक्टर्स, इसमें टेम्परेचर मॉडरेट है, न ज़्यादा गर्मी है न ज़्यादा सर्दी है. देखेंगे अगर ज़्यादा सर्द इलाके हैं तो वहाँ पर अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं. अगर ज़्यादा हॉट है तो अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं. जिस तरह से टुंड्रा रीजन है, कोल्ड पोलर रीजन्स है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्ड होते हैं, वो ड्राई एरियाज होते हैं, वेजिटेशन भी कम होते हैं, ग्रास भी कम होते हैं, वहाँ पर अलग किस्म के लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं. अगर आप माउंटेन्स देखोगे वहाँ पर याक्स, पाइन, शीप्स, वहाँ पर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं. अगर आप डेजर्ट्स की बात करें जहाँ पर कैमल, कैक्टस एट्सेट्रा आर फाउंड इन डेजर्ट, इन हॉट डेजर्ट्स. अगर आप देखिए वायलेस पेंजन्स जो होते हैं वो कोल्ड डेजर्ट्स में पाए जाते हैं, पोलर रीजन्स में पाए जाते हैं. ये अलग अलग के जगह होते हैं जहाँ पर डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं. अगर आप देखोगे डियर स्टूडेंट, जो हैबिटेट होता है हम कहेंगे इस पे वो रहने की जगह, लिविंग ऑर्गेनिज्म की रहने की जगह हम शॉर्ट में कह सकते हैं इस हैबिटेट को. ये हैबिटेट की हैबिटेट हैज़ द कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स. इसमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं. हैबिटेट में 2 कंपोनेंट्स होते हैं इस हैबिटेट में. एक होता है बायोटिक कंपोनेंट, दूसरा होता है एबायोटिक. बायोटिक को हम कहेंगे, बायो मीन्स लिविंग कंपोनेंट्स, एबायोटिक इसको हम बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स या बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स भी कहते हैं या लिविंग कंपोनेंट्स कहते हैं. दूसरा है एबायोटिक कंपोनेंट्स, इसको कहते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स या फिजिकल कंपोनेंट्स हम कहेंगे. पहले हम देखेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स क्या है. जो बायोटिक कंपोनेंट इंक्लूड्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो तमाम लिविंग, वो चाहे प्लांट्स हो, एनिमल्स, इंसेक्ट्स हो, ह्यूमन बींग्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म. बायो मीन्स लाइफ. इसमें वो इस हैबिटेट में कौन सा कंपोनेंट होता है, पहले बायो कंपोनेंट. इसमें तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, ह्यूमन बींग्स और इवन माइक्रो. दे आर इन आल्सो कॉल्ड लिविंग कंपोनेंट. इसका दूसरा नाम है लिविंग कंपोनेंट कहते हैं हम इसको. दूसरा जो कंपोनेंट है दैट इज द एबायोटिक कंपोनेंट. एबायोटिक में नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, इसको फिजिकल कंपोनेंट्स कहते हैं. लाइक सॉइल है, इसमें सॉइल भी मगर ये कंपोनेंट ज़रूरी है. सॉइल है, नॉन लिविंग वाटर है, हो दूसरे अगर ये नॉन लिविंग हमारा ज़रूरी है. एटमॉस्फेयर, इसमें डिफरेंट गैस है, सनलाइट है, फोटोसेंस वगैरह सब कुछ, वेदर फॉर्मेशन सब कुछ किससे होता है, विंड फॉर्मेशन सनलाइट से होता है, रेनफॉल एटसेट्रा. दे आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन लिविंग कंपोनेंट. अब आपने देखा कंपोनेंट्स ऑफ हैबिटेट 2 होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स और एबायोटिक कंपोनेंट्स. अब हम देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हैबिटेट. हम पढ़ेंगे अब टाइप्स ऑफ हैबिटेट. हैबिटेट के कितने टाइप्स होते हैं, हैबिटेट के टाइप्स देखेंगे. हैबिटेट के टाइप्स ऑफ हैबिटेट अगर आप देखेंगे देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ हैबिटेट. एक होता है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, दूसरा होता है एक्वेटिक हैबिटेट. टेरेस्ट्रियल आपने देखा है, टेरेस्ट्रियल का दूसरा नाम है लैंड हैबिटेट, एक्वेटिक का दूसरा नाम है वाटर हैबिटेट. 2 हैबिटेट्स हैं. लैंड टेरेस्ट्रियल है ज़मीन पर जो रहते, ज़मीन पर जो जगह रहने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, और एक्वेटिक में पानी में. अब हम देखेंगे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट जो होता है, द ऑर्गेनिज्म दैट grow and propagate on land are called terrestrial organisms. जो ऑर्गेनिज्म ज़मीन पर रहते हैं, हम शॉर्ट में कैसे जो रहते हैं, प्रोपगेट करते हैं ज़मीन पर, उनको कहते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स. एंड द हैबिटेट इज कॉल्ड, और उस हैबिटेट को कहते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. लार्जेस्ट वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स फाउंड ऑन लैंड. लैंड में सबसे ज़्यादा हैबिटेट्स पाए जाते हैं. डिपेंडिंग ऑन द लिविंग कंडीशन, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर मनी टाइप्स. इसमें बहुत से किस्म, ये भी हम देखेंगे कौन कौन से किस्म में. दूसरा जो हैबिटेट है दैट इज एक्वेटिक हैबिटेट. द ऑर्गेनिज्म दैट लिव एंड ब्रीड इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म. जो आप वहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म
पानी में रहते हैं और ब्रीडिंग भी करते हैं, रिप्रोडक्शन वगैरह पानी, उनको कहते हैं एक्वेटिक। एंड द हैबिटेट इज कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट, जो पानी में रहते हैं। लुक एट द फॉलोइंग चार्ट टू अंडरस्टैंड द बोथ टाइप्स ऑफ। अगर आप देखोगे यहाँ पर पेज नंबर है ये 121, इस टेस्ट ये चार्ट दिया गया है, इसमें आप सब कुछ देख सकते हो और समझ भी सकते हो। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट जो होता है ये कौन कौन सा, एक होता है डेजर्ट, होता है डेजर्ट, ग्रासलैंड, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स, टुंड्रा जो कोल्ड रीजन्स होते हैं, और माउंटेन्स जो होते हैं। और अगर आप देखोगे दूसरा किस्म जो हैबिटेट है दैट इज एक्वेटिक है, ये मैरीन होता है और फ्रेश वाटर। पहले हम देखेंगे डेजर्ट। जो डेजर्ट हैबिटेट होता है, डेजर्ट का जो डेजर्ट, पहले हम देखेंगे डेजर्ट हैबिटेट। जो डेजर्ट होता है, डेजर्ट आपको मालूम होता है जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा हो, दे आर ड्राई एरियाज होता है, वहाँ पर कम बारिश होती है और हॉट टेम्परेचर होता है, और दिन में ज़्यादा हॉट होता है डेजर्ट, रात के वक्त ज़्यादा कोल्ड होता है, क्योंकि जो रेत वगैरह होता है वो जल्दी गर्म हो जाती है सूरज की किरणों से, और ठंडी भी जल्दी हो जाती है। वहाँ पर कैमल, कैक्टस एक्सेट्रा वो पाए जाते हैं जिन्होंने जो वहाँ पर रहते हैं। अगर हम देखेंगे ग्रासलैंड में, वहाँ पर विंडी होता है, और ग्रासलैंड का मतलब है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रास, वहाँ पर ग्रासेस होती है, जेबरा होता है, डियर होता है, वो रहते हैं वहाँ पर। अगर आप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, वहाँ पर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है और बारिश भी ज़्यादा पड़ती है, ये वार्म होता है एंड वेट एरियाज होता है, प्लेंटी ऑफ रेनफॉल वहाँ पर थ्रू आउट द ईयर होती है। दीज आर क्लोजली टू द इक्वेटर। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जो इक्वेटर के नज़दीक होते हैं, इसमें ज़्यादातर टाल ट्रीज होते हैं, क्रीपर्स, और सबसे ज़्यादा लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इसमें मोकी, लायन, टाइगर, स्नेक्स आर द मेन ऑर्गेन्स। अगर आप टुंड्रा रीजन की बात करेंगे, टुंड्रा वो पोलर रीजन्स होते हैं, नॉर्थ पोलर, साउथ, वहाँ पर सबसे सालों साल वहाँ पर बर्फ़ होते हैं और वहाँ पर वेजिटेशन भी कम होते हैं। वहाँ पर वो लिविंग ऑर्गेन्स होते हैं, ये पोलर बियर रहती है, और इनका कलर भी वाइट होता है, और स्नो का भी कलर वाइट हो, वो ऐसे लिविंग ऑर्गेन्स रहते हैं जिन्होंने वहाँ पर अपने आप को अडाप्ट किया है वहाँ पर रहने के लिए। अगर आप माउंटेन्स, वो रॉकी होता है, विंडी एरियाज होता है, पीक्स, वहाँ पर वो ठंडी वहाँ पर भी होती है, उतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती है मगर जितनी टुंड्रा रीजन में होते हैं। वहाँ पर याक्स होते हैं, पाइन्स होते हैं और शीप्स होते हैं। अगर आप एक्वेटिक मैरीन हैबिटेट की बात करें, मैरीन मीन्स समंदरी पानी, जो जिसमें नमक ज़्यादा हो, मैरीन। दूसरा होता है फ्रेश वाटर, जो फ्रेश वाटर जिसमें रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स आते हैं, स्ट्रीम्स, जो इट कवर्स अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस। मैरीन समंदर का पानी, अगर आप देखो, और 75% पर किसका कब्जा है, पानी का कब्जा है, और वो कौन सा पानी है, ओशन पानी, सी वाटर है वो। इट कवर सी, ओशन एंड कोरल रीफ्स। वेल्स, इसमें कौन कौन से मैरीन में वेल्स पाए जाते हैं, शार्क्स पाए जाते हैं, टर्टल्स पाए जाते हैं, सी वर्ड्स आर फाउंड। अगर आप फ्रेश वाटर की बात करें, इट इंक्लूड्स रिवर्स आते हैं इसमें, पोन्ड्स, लेक्स एंड स्ट्रीम्स। वाटर हाइसिनेथ, इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ फिशेस आर फाउंड इन फ्रेश वाटर हैबिटेट। ये थे दो टाइप्स ऑफ हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल की बहुत सी किस्में हैं, डेजर्ट है, ग्रासलैंड है, ट्रॉपिकल है, टुंड्रा है, माउंटेन्स है, और एक्वेटिक के दो ही है। कल हम डियर स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे एडाप्टेशन, ये हम दूसरे लेक्चर में हम कल डिस्कस करेंगे।